हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अपने YouTube चैनल जर्नल इंग्लिश बाय उपाध्याय सर पे एक नया पॉइंट लेकर आया हूं, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या आप लोगों को बताएं पार्ट ऑफ स्पीच? तो पार्ट ऑफ स्पीच को हम हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। क्या बोलते हैं? शब्द भेद। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था पहले वीडियो में कि जर्नल इंग्लिश अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले हमें सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, टेंस, इन सभी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। और जर्नल इंग्लिश सीखने का सबसे मूलभूत आधार, जिसे हम रूट बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, तो वो है पार्ट ऑफ स्पीच। अगर पार्ट ऑफ स्पीच हमें नहीं आ रहा है तो शायद कहीं ना कहीं हमसे इंग्लिश में छोटी छोटी गलतियां होती रहेंगी। तो पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? तो जर्नल इंग्लिश में हमें इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, इंग्लिश को बोलने, समझने, लिखने और पढ़ने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो देयर आर टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। शब्द भेद, जैसा कि हमें इसके शब्दों से मालूम हो रहा है कि शब्दों के बारे में भेद करना कि कौन सा शब्द क्या है, किसी सेंटेंस में कौन सा शब्द क्या है। जैसे मोहन इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे हमें भेद ये करना है कि ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कौन क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देना है मोहन, तो मोहन क्या है आप लोगों का? नाउन है। क्या है? नाउन है। कहा गया है नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स कॉल्ड द नाउन। तो ये मोहन नाउन हो जाएगा। और इज क्या है? तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। तो ये आपका सहायक क्रिया है। अब यहाँ पे गोइंग की बात आती है, तो गोइंग क्या है? तो पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया जिसे हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं। प्राइमरी है ना, ऑक्सिलरी वर्ब दो होते हैं, तो ये प्राइमरी वर्ब है, मेन वर्ब। अब यहाँ पे टू की बात आती है। टू क्या है? तो पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये हमारा टू जो है वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन इसे बोलते हैं हम संबंध सूचक शब्द। संबंध सूचक शब्द, तो ये प्रीपोजिशन वर्ड है। और ये स्कूल क्या है? तो जैसा कि स्कूल एक प्लेस है, तो ये नाउन हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों का? इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। देयर आर पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है आपका? नाउन है। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। और नंबर 2 क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम होता है। और नंबर 3 क्या है? वर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव विशेषण बोलते हैं एडजेक्टिव को। और नंबर 4 क्या है? वर्ब। नंबर 5 एडवर्ब। नंबर 6 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एंड नंबर 7 कंजक्शन। और नंबर 8 इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ये 8 आपके क्या होते हैं? ये 8 प्रकार के आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं। तो ध्यान ये देना है हमें कि 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच को हमें कैसे समझना है। नाउन क्या है? संज्ञा। तो नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स कॉल्ड द नाउन। जैसे कोई व्यक्ति हो गया मोहन, राम, रिया, कोई लेडीज या जेंट्स, कोई भी सदैव व्यक्ति आवास हो गया, वो नाउन कहलाएगा। कोई वस्तु जैसे पेन हो गया, चेयर हो गया, और कोई जलई स्थान हो गया, या कोई गुण भी नाउन के अकॉर्डिंग आता है, तो ये नाउन कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। तो नाउन
नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स कॉल्ड द नाउन, संज्ञा कहलाता है। अब प्रोनाउन क्या होता है, तो यहाँ पे प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन वह शब्द है दैट इज यूज्ड जिसका उपयोग किया जाता है एट द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। ये सभी आपके प्रोनाउन है और प्रोनाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में यू और दे आता है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही, सी आता है। क्लियर है? तो प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड द प्रोनाउन। अब ध्यान देना है एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट इज क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन, विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मोहन इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड क्या हो गया, मोहन की विशेषता बता रहा है, तो ये गुड जो है वो विशेषण हो गया। दिस मार्कर इज ब्लैक, ये मार्कर काला है, तो यहाँ पे मार्कर की विशेषता बता रहा है, ये काला है, तो ये क्या आपका हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आई एम हैंडसम, मैं हैंडसम हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरा गुण है, ये मेरा विशेषता है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? अब आता है वर्ब। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, वर्ब क्या है, तो डूइंग वर्ड है, कार्य करने वाले शब्द हैं। जैसे वर्ब इज ए डूइंग वर्ड जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, गो हो गया, कम हो गया, ईट हो गया, रन हो गया, रीड हो गया, ये सब क्या है, वर्ब में आते हैं। और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ब मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तथा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है और लिंकिंग वर्ब आता है। तो ये आपका वर्ब हो गया। अब आता है एडवर्ब, तो एडवर्ब इज ए वर्ड दैट इज क्वालिफाइड द वर्ब, अर्थात एडवर्ब में क्रिया विशेषण हुआ शब्द है, वह शब्द है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। तो ध्यान देना, जैसे आई एम ईटिंग वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज खा रहा हूँ, तो यहाँ पे वेरी फास्ट जो है वो मेरे खाने की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है, एडवर्ब है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब आगे देखते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या है, तो जैसा प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड द बिफोर ऑफ नाउन और प्रोनाउन and this noun or pronouns relations to the all sentences, अर्थात संबंध सूचक शब्द वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले उपयोग किया जाता है और उस संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध पूरे वाक्य से कर दिया जाता है, उसे हम प्रीपोजिशन संबंध सूचक कहते हैं। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात आती है, तो प्रीपोजिशन है क्या, एट, इन, ऑन, अपॉन, अंडर, अंडर, ऑफ, ऑफ, बाई, विथ, इनटू, ये सारी क्या है, प्रीपोजिशन है। बिटवीन, बिटवीन, अमंग, ये सब आपका प्रीपोजिशन है। अब जैसे प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में, वन डे एग्जाम में आपका यूज ऑफ प्रीपोजिशन पूछता है फिल द ब्लैंक्स करने के लिए। अब प्रीपोजिशन का सही उपयोग क्या होगा, तो बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग तथा छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग होता है। इन माने में एट माने पर, तो एट और इन का प्रयोग समय और स्थान दोनों के लिए किया जाता है। समझ में आया? अगर यहाँ पे एट है तो एट के लिए स्थान का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाएगा? स्थान। और एट का प्रयोग हम समय के लिए भी करते हैं, तो टाइम एंड प्लेस दोनों के लिए हम एट का यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट यूजेस होते हैं। क्लियर है? अब आता है कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या है, कंजक्शन इज ए वर्ड, कंजक्शन एक ऐसा शब्द है दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेज, टू सेंटेंसेस, अर्थात दो शब्दों, दो उपवाक्यों या दो
कंजक्शन है आर एंड दैट बिकॉज सो बट, ये सब क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। जैसे मोहन और सोहन, मोहन एंड सोहन, तो एंड कंजक्शन हो गया। सॉल्व दिस क्वेश्चन और दैट क्वेश्चन, यहाँ पे आर आ गया अथवा, तो ये हो गया कंजक्शन। अब इंटरजेक्शन में क्या होता है? इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू आवर इनर हर्ट्स इमोशंस और फीलिंग्स कार्ड में इंटरजेक्शन, जैसे आउच, क्या? आउच, एलास, ओह, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। क्लियर है? तो आज यहीं पे आप लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच, हम उम्मीद करते होंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, इसका हिंदी में आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और डिफाइन आप लोगों को किस वीडियो में बताया ही है, डिफाइन आप लोग समझ सकते हैं। क्लियर है? ओके।